गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके और उनके बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है। ओके, तो कोशिश करूंगी कि इस रीडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, थोड़ा लंबा रीडिंग बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे बोल भी रहे थे कि रीडिंग को थोड़ा लंबा करिए, हमें लंबा रीडिंग देखना अच्छा लगता है। तो विल ट्राई एंड जो भी गाइडेंस होगा वो भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। पहले देख लेते हैं कि आपका पास्ट कैसा था कनेक्शन का, फिर हम देखेंगे अभी करंटली क्या चल रहा है और फिर देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। लेट्स सी। ऑलराइट, दो कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पर है एम्परर एंड देन यहाँ पर है डेविल, यानी कि ये बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन रहा है शुरुआत से ही। जो भी इसमें इस कनेक्शन में मैस्कुलिन एनर्जी में था उसने बहुत तंग किया है नेक्स्ट को, ये हुआ है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लिव इन में रहते हों और कई बार आप लोग फिजिकल हुए। हमेशा सामने वाले की ही चली है, मतलब अगर फिजिकल होने की भी मैं बात कर रही हूं तो एक जिद सी दिखाई दे रही है, जैसे कि सामने वाला चाहता था कि आप फिजिकल हो तो आप फिजिकल हुए, भले ही आपका मन करे नहीं करे, लेकिन आप सिर्फ इसलिए फिजिकल हुए क्योंकि उसको बुरा ना लग जाए। ठीक है, ये चीजें आज जो भी रीडिंग मैं कर रही हूं उसमें इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऑलराइट, तो काफी टॉक्सिक रहा है, एक बंधन सा है, प्यार भी है लेकिन बंधन सा भी है। हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन जो है वो कार्मिक कनेक्शन हो, पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन कार्मिक साइकिल्स भर भर कर रहे हैं इस कनेक्शन में। चलिए और देख लेते हैं क्या आता है पास्ट की एनर्जी में। कैसा था आपका कनेक्शन, कैसी थी पास्ट की एनर्जी। फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। तो खुशियां तो नहीं थी भाई, ये कनेक्शन रिस्की था। शुरुआत से ही आपको पता था कि शायद ये कनेक्शन आगे चलकर ना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कनेक्शन में थे लेकिन आपको ये पता था कि शादी नहीं हो पाएगी और सोचा कि ठीक है एक साथ रहते हैं और जब शादी का मैटर आएगा तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अलग होते वक्त फिर प्रॉब्लम हुई। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक भ्रम में जीते रहे कि हाँ इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, सब कुछ आपकी पूरी लाइफ इन्हीं के साथ जाने वाली है, लेकिन सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया। क्योंकि अगर मैं सामने वाले की एनर्जी देखूं तो वो उसकी एनर्जी फूल की आ रही है, यानी कि उसको ऐसा था कि आज है कल नहीं है, इतना बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इस कनेक्शन के बारे में। बट आप कहीं ना कहीं ऐसा, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा सोचा कि अभी ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ नहीं है, बट अगर हम साथ रहेंगे, कनेक्शन में रहेंगे और मैं इतना प्यार करूंगी या करूंगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी, हम दोनों फिर साथ हो जाएंगे, प्यार कुछ भी बदल सकता है, वो वाली एनर्जी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली की वजह से इश्यूज हुए हैं। सबसे पहले तो जो इनके पेरेंट्स हैं उनकी वजह से हुए होंगे या फिर आपके पेरेंट्स की वजह से हुए होंगे, लेकिन फैमिली है और बाहर वाले भी हैं, फैमिली से बाहर के भी लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बने, आगे बढ़े। ये रीजन भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आप दोनों की राशियां ही सेम हो, आप भी फायर साइन है, ये भी फायर साइन है, तो आप दोनों के बीच में फाइट होती है, जमकर होती है। हाई प्रिस्टेस, कई सारी बातें तो इसलिए बिगड़ी हैं क्योंकि बहुत कुछ छिपाया गया, काफी बातें आपसे छिपाई गई जो बाद में खुलकर सामने आई हैं और सीधी सी बातें इशू बनेगा। यहाँ पर कोई थी थर्ड पार्टी जो कि आपको नहीं बताया गया पहले, और जब ये चीजें खुलकर आई हाँ तो सेपरेशन हुआ है। ये भी लगता है कि हो सकता है यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ही रिश्ता तोड़ दिया हो, छोड़ दिया हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ा, कुछ लोगों के लिए लगता है हो सकता है आपने इनको छोड़ दिया। तो पास्ट तो कुछ ऐसा ही रहा है। शुरुआत ही मतलब बहुत ऐसी नहीं थी पॉजिटिव, शुरुआत से ही कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं, बट फिर तो सेपरेशन ही हो गया। हाँ धोखा है भाई, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना ये धोखा आपको दिया ही जा रहा था और ये आपको बाद में पता चला। इस कनेक्शन में आप अटके रहे और कुछ हुआ नहीं इसका। 8 ऑफ कप्स,
आप हो सकता है आप इनको छोड़कर गए या वो आपको छोड़कर गए, मतलब ये सेपरेशन हुआ है, या आप दोनों ने ही डिसाइड किया कि साथ में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ही आ गया। बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े, बहुत कुछ छिपाया गया, डिसेप्शन की एनर्जी है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था इस कनेक्शन में, शुरुआत से ही नहीं था, शुरुआत ही कहीं ना कहीं गलत ही हुई थी, ऐसा है। तो देख लेते हैं करेंटली क्या चल रहा है, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो चलिए भाई देखते हैं कि करेंटली क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। हाई प्रिस्टेस फिर से आया है, ये हाई प्रिस्टेस क्यों है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, ओके, लवर्स, ओके। तो हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अभी इस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं, उनको लग रहा हो कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, और वो लगातार पूरी हिम्मत के साथ इस कनेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन, योगा और जो भी कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग, क्लींजिंग, क्रिस्टल्स पहनना एंड सेज स्टिक्स से क्लींस करना अपना ऑरा, एंड जो भी इनर वर्क में आता है आप सब कुछ कर रहे हैं, ये सोचकर कि आपको वो चाहिए क्योंकि वो आपका ही है या आपकी ही है। ये जो स्ट्रेंथ है ये खुद में लाना इतना आसान नहीं है, जबकि इतना सब कुछ हो गया है आपके कनेक्शन में, पर फिर भी वो मजबूती रखते हुए, सिर्फ इसके दम पर कि वो मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, इसके दम पर वो मजबूती अपने अंदर भरते हुए लगातार इस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि फाइनली जीत आपकी ही होगी। और देख लेते हैं कि क्या है इस कनेक्शन में, क्या चल रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, 7 of Pentacles, Queen of Wands, 3 of Cups, 5 of Pentacles, 7 of Cups, 8 of Cups। तो अगर सामने से देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर इस कनेक्शन को देखा जाए, तो इस कनेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिले। मतलब जो सामने वाला है वो शायद आपसे बात नहीं कर रहा, आपको ऐसे शो कर रहा है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर्स आते हो किसी और के साथ में, वो आपको हर्ट कर जाते हो और देखकर लगता हो कि इनर वर्क तो आप कर रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं कर रहा। उनकी तो जिंदगी अपनी मस्त है, वो तो लगातार अपना जिस तरीके से सेलिब्रेट करना है कर रहे हैं अपनी लाइफ को किसी और के साथ में, ठीक है। बट अगर स्पिरिचुअल लेवल पर आप देखें तो वो दुनिया जो है वो अलग ही है। हो सकता है आपको लगता हो कि ये बस एक साइकिल है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको रियलाइज हो कि आप कौन हैं। एक दिन इनको ये रियलाइज होगा कि ये जो चीजें हैं जिनमें वो जी रहे हैं वो सच नहीं है, सच ये है, सच ये है। और जब उनको रियलाइज होगा तो वो वापस आएंगे। आप कई बार उनको इंस्पायर करते हैं, बुरा लगता है, दुख होता है, बट फिर भी आप लगातार बिना हिम्मत हारे इस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से देख लेते हैं। ओके, तो इनका तो दिख रहा है गाइस, ये तो है किसी के साथ में। ओके, ये या तो कमिटेड हैं या फिर एंगेज्ड हैं या इनकी शादी की बात हो रही है, कुछ तो है यहाँ पर। और बेशक ये जो पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं वो सच ही है, झूठ नहीं है, चल रहा है ये सब कुछ। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस कनेक्शन पर इतना काम कर रहे हो अच्छे से। इनका तो ये है कि ये अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इनकी फैमिली जहां चाहती है या वहां पर शादी करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि शादी हो चुकी हो और ऐसा भी हो सकता है कि तैयारियां चल रही हो, लेकिन है कुछ ना कुछ जरूर, ठीक है। और जिनसे शादी की बात हो रही है उनके साथ में सिर्फ शादी की बात नहीं हो रही, उनके साथ में इनका बिजनेस वगैरह भी कुछ चल रहा है। तो फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट है और इस तरीके से भी, मतलब इनको ये लग रहा है कि फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाएंगे और फैमिली भी बन जाएगी, तो अच्छा है। ओके, ये पर्सन काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है बाय द वे, आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है। तो अभी तो यही चल रहा है करेंटली। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने की संभावना है। चलिए, हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इस कनेक्शन में क्या कुछ होने की संभावना है, क्या रंग लाएगा आपका मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर टॉवर आया है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। डेविल, एम्प्रेस एंड जस्टिस। जस्टिस मिल जाएगा गाइस आपको, ओके। और भाई कुछ है जो सामने आएगा, इसको देख लेती हूँ, क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये कार्ड यहाँ पर टॉवर का क्यों है, क्या दिखा रहा है ये कार्ड।
जो भी छिपा हुआ है वो सामने आ जाएगा गाइस। आपका इनर वर्क जो भी कर रहा है वो सामने आ जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। हाई प्रीस्टेस के साथ में टॉवर का कार्ड है, बड़ा चेंज आएगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए या फिर सामने वाले के लिए। कुछ ऐसी कोई न्यूज सुनने को मिल सकती है जो कि आप आशा नहीं कर रहे थे कि आपको सुनने को मिले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एक चीज और है कि अगर आप इनके साथ में रिसेंटली फिजिकल हुए हैं तो आप ख्याल रखें, ऐसा ना हो कि आपको ये न्यूज मतलब आपको ये पता चले कि यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा इस बात का। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। डेविल यहाँ पर क्यों है, द यूनिवर्स, ओके। तो अगर आपको थर्ड पार्टी का पता नहीं था तो थर्ड पार्टी का पता चल जाएगा, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी क्यों जुड़ी हुई है। प्लस अगर किसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो किसकी वजह से हुई है वो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, ओके। ऑलराइट, अगेन ये माँ की ही एनर्जी देते हैं ये दोनों ही कार्ड्स। तो अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और कोई आपके जो हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके पार्टनर जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो वो चीजें खुलेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। तैयार हो जाएं इसके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जो भी होगा आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। वाह, क्योंकि पहले जब मैं देख रही थी करंट एनर्जी देख रही थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, बट अभी तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो जस्टिस तो आपको मिलेगा। दी हैंगमैन, केस वगैरह अगर चल रहा है आपका तो फैसला आपके फेवर में आएगा, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, देख लेते हैं, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर मैं देखती हूँ कि क्या कुछ और है। स्टेबिलिटी मिल जाएगी गाइस, मिल जाएगी। अगर आपको धोखा दिया गया है आपको जस्टिस मिलेगा, आपके फेवर में लोग बात करेंगे, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, ऐसा समझ लो। अगर आप सिंगल मदर हो, अगर ऐसा हुआ है कि सिर्फ आपको छोड़ दिया गया है, आपको डिवोर्स नहीं दिया गया, ना कोई आपको हेल्प मिली है फाइनेंशियली, तो आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो। और अगर डिवोर्स हो चुका है, हेल्प नहीं मिली है, तो हेल्प मिलेगी। और अगर आप अनमैरिड हैं तो बेशक आपकी पुकार को यूनिवर्स सुनने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे कि आपको न्याय मिले, ओके। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आप खुश हो जाएं, मैं इसलिए ही कह रही हूं कि कार्ड्स ऐसे हैं, एंड आई थिंक आप इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। बट हाँ, ध्यान रहे अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको संभल कर रहना है, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज आपको मिल सकती है, ठीक है। अब ये गुड न्यूज होगी आपके लिए या क्या होगी वो आपको समझना है, बट ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये न्यूज उनके लिए ब्लेसिंग हो, शायद इस वजह से ही वो थर्ड पार्टी में गए हों आपके पार्टनर और ये सब कुछ हुआ हो, तो फाइनली आपको ये आपकी ये जो दुआ है वो काम करने वाली है। बेबी के आने की न्यूज जब आएगी सामने तो चीजें पलट जाएंगी, बिल्कुल दिखता है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो उनके लिए किस तरीके से ये काम करेगा आई डोंट नो, लेकिन ये मैसेजेस काफी सारे आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। हो सकता है आपकी मीटिंग वापस से हो एक और बार, कई सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी जो कि हिडन थी। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इनकी मदर इन्वॉल्व हो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए और इनको पता ही ना हो, तो वो चीज खुलकर सामने आएगी। यहाँ पर ट्रेवल भी दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी दिख रही है, यानी कि दिखता तो ऐसा है कि कमिटमेंट आपको मिल जाएगा फाइनली नेक्स्ट 72 आवर्स में। बट लेट्स सी कि क्या है, ओके। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए, एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या है मैसेजेस। आप लोग मुझे आकर बताना, ओके, नेक्स्ट रीडिंग में कि क्या हुआ नेक्स्ट 72 आवर्स में। वेट करने के लिए आपको बोला गया है, लुक फॉर अ साइन, आपको साइन मिलेगा, सी एंड हेल्पफुल पीपल, मैंने कहा था कि आपको हेल्प मिलेगी, आप खुद ही देख लो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आने वाले कुछ महीनों में गुड न्यूज बेशक आपको मिलने वाली है। अबंडेंस, ऑल राइट,
और यहाँ पर है रिकवरी। तो जो भी इश्यूज हैं सारे के सारे हट जाएंगे, आपका कनेक्शन वापस से ठीक हो जाएगा। यही एंजल्स आपको बोल रहे हैं, वही मैंने आपको बोला था। यहां से हमें कंफर्मेशन मिल गया है। बी हैप्पी और आपको पॉजिटिव रहना है, इनर वर्क करते रहना है। लेट्स सी क्या होता है, क्या चमत्कार होता है। क्लियर आउट दी ओके। तो किसी भी तरीके की निगेटिविटी है आपके मन में, हटा दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बी ओपन टू दी टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलता है उसको फॉलो करें। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस में यही है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने चक्रास की हीलिंग करें। जैसे जैसे आप ये करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।